नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हेडेक, हेडेक्स किस प्रकार के होते हैं। और ये जानने का रीजन या इंपॉर्टेंस ये है कि आप ये पहचान पाए कि हेडेक एक कंडीशन, एक अबनॉर्मलिटी हो सकती है, एक परेशानी हो सकती है जो आपको एड्रेस करनी जरूरी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं एंड बोलते हैं हेडेक ठीक हो गया, बट हेडेक एक इंपॉर्टेंट मेडिकल सिग्नल हो सकती है आपके लिए, जो आपकी बॉडी को आपको एड्रेस करनी चाहिए। तो इसीलिए हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ हेडेक या हेडेक्स किस प्रकार के होते हैं। और हेडेक एक ऐसी इलनेस है जो एक मेडिकल फैसिलिटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हेडेक होता क्या है। हेडेक होता है हेड रीजन में किसी भी तरह का पेन। अगर इस रीजन ऑफ एरिया में आपको किसी भी तरह का पेन हो तो हम उसको जनरली डिस्क्राइब करते हैं एज हेडेक। हेडेक्स दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हेडेक, जहां पर कि हेडेक आपकी बीमारी है, आपकी डिजीज है, आपकी एबनॉर्मलिटी है, हेडेक ही है जो बीमारी है, ये प्राइमरी हेडेक होते हैं। सेकेंडरी हेडेक होते हैं जहां पर कुछ और कंडीशन या एबनॉर्मलिटी या डिजीज है आपकी बॉडी में जो कि हेडेक कॉज कर रही है, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, सबसे कॉमन है टेंशन टाइप हेडेक, देन होता है माइग्रेन, थर्ड होता है एक्सर्शनल एंड फोर्थ होता है क्लस्टर टाइप हेडेक। ये चारों तरह के हेडेक्स को हम बोलते हैं प्राइमरी हेडेक। नाउ सेकेंडरी हेडेक्स जो होते हैं वो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकेंडरी हेडेक है वो सिस्टमिक इलनेस या इंफेक्शन है, बॉडी में कोई इंफेक्शन है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। देन साइनसाइटिस का पेन होता है, साइनस बोलते हैं हम जिसको, उसमें भी हेडेक होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक होता है। कैफीन विड्रॉल, जो लोग बहुत कैफीन लेते हैं उसमें जब विड्रॉल करते हैं तब एक हेडेक एक्सपीरियंस करते हैं। हेडेक हेड इंजरी में हो सकता है, ब्रेन हेमरेज में हो सकता है, ब्लड ब्रेन में इंफ्यूज हो जाए या आ जाए तब हेडेक हो सकता है। कंकशन में हो सकता है, कोई तरह का ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है जो कि स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रहा है, तब एक हेडेक हो सकता है। तो ये दो तरह के हेडेक्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम इनको एक एक करके समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से टाइप का हेडेक, क्या फीचर्स होते हैं और कब कॉज होता है। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि हेडेक आखिर कैसे होता है, इसकी साइंस क्या है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, आपकी पूरी बॉडी में पेन सेंसर्स हैं जिनको हम बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। अब ये बॉडी में पूरी जगह स्प्रेड आउट है। बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन होता है, अगर वो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो ये नोसिसेप्टर्स या पेन सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट होके आपकी ब्रेन को कमांड भेजते हैं पेन का। ये एक कमांड भेजते हैं ब्रेन को, नोसिसेप्टर्स या पेन सेंसर्स से ब्रेन को जो भी कमांड मिलता है वो ब्रेन परसीव करता है एज पेन। तो आपकी कोई भी मसल स्ट्रेच हुई है तो आपको पेन होता है क्योंकि नोसिसेप्टर्स वहां पर एक्टिवेट हो गए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि हाँ, मसल में कुछ एबनॉर्मलिटी है एंड ब्रेन उस सेंसर को समझती है पेन के फॉर्म में। तो सिमिलर वे में आपके हेड रीजन में भी बहुत सारे नोसिसेप्टर्स होते हैं, आपकी ब्रेन में होते हैं, स्कल में होते हैं, मसल्स में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, आईज में होते हैं, हर जगह नोसिसेप्टर्स या पेन सेप्टर्स होते हैं। एंड अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी इस एरिया में होती है तो वो नोसिसेप्टर्स या पेन सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन को एक कमांड भेजते हैं कि हाँ, ब्रेन ये कमांड परसीव करती है कि यस, इस जगह में, इस एरिया में पेन है, मतलब कि कुछ एबनॉर्मल है। ब्रेन उसको पेन की तरह दिखाती है। तो ये तो हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन और पेन, हेडेक में पेन क्यों होता है। नाउ जैसे कि हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग तरह के पेन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी हेडेक में सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी में जो पाया जाता है मेडिकल फैसिलिटी में, उसको बोलते हैं हम टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है कि आपकी ब्रेन में बैंड लाइक पेन होता है। बैंड लाइक पेन का मतलब हो गया कि एक बैंड की तरफ दोनों तरफ पेन होता है जो कंप्रेस करता है। ये बहुत ही माइल्ड पेन या मॉडरेट पेन हो सकता है। ये क्रॉनिकली पाया जाता है, मतलब लंबे समय तक पाया जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ये एकदम से बहुत ज्यादा सिवियर पेन नहीं होगा। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी मूवमेंट से बढ़ता नहीं है और ये किसी और डिजीज के साथ नहीं मिलता है, मतलब कि आपको कोई और नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा इस पेन के साथ। तो इसको हम बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक। मेडिकल साइंस के पास एक्चुअल रीजन नहीं है कि ये टेंशन टाइप हेडेक क्यों होता है, बट जनरली अज्यूम किया गया है कि स्ट्रेस
या बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से टेंशन टाइप हेडेक होता है। इसीलिए जनरली लोग एनवायरमेंटल एक्सरसाइजेस या योगा या ये सब रेकमेंड करते हैं फॉर टेंशन टाइप हेडेक। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेन, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। माइग्रेन कुछ नहीं होता है, बस एक तरह का पेन होता है जो एक साइड ऑफ ब्रेन में होता है, यूनिलैटरल बोलते हैं हम, और थ्रॉबिंग होता है, चपके मारता है। ये 4 से 72 घंटे तक हो सकता है और रिपीट करता रहता है अपने आप को। और इसकी सबसे खास बात है कि ये मूवमेंट से बढ़ सकता है एंड ये मॉडरेट टू सिवियर इंटेंसिटी ऑफ पेन होता है। तो ये कभी कभी अनबियरेबल हो जाता है पेशेंट के लिए। और माइग्रेन जैसी कंडीशन में 2 और चीजें पाई जाती हैं, कभी कभी उल्टी की या वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, वॉमिटिंग ये हो जाती है, या फिर फियर ऑफ लाइट या फियर ऑफ साउंड होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया या फोनोफोबिया। ऑरा होता है जिसमें आप साउंड से या लाइट से घबराते हैं, फियर आ जाता है जब माइग्रेन का अटैक होता है, या माइग्रेन का अटैक बिकॉज ऑफ दिस भी हो जाता है। तो ये माइग्रेन हो गया। अब क्लस्टर और एक्सर्शनल हेडेक बहुत ही सिंपल है। क्लस्टर हेडेक में आंखों के पीछे पेन होता है तो उसको हम क्लस्टर पेन बोलते हैं। एक्सर्शनल पेन होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी एक्सर्ट करते हैं अपनी बॉडी को, तो कभी कभी ब्रेन के मसल्स या स्कल के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, जब वो स्ट्रेचिंग होती है तो एक्सर्शनल पेन होता है। अब सेकेंडरी टाइप ऑफ पेन, सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक को हम अंडरस्टैंड करते हैं जिसमें कि मोस्ट कॉमन होता है सिस्टमिक इलनेस या इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें कि कुछ हार्मोन्स या एंजाइम सीक्रेट होते हैं बॉडी में जो कि ये पेन कॉज करते हैं। देन हेड इंजरी में जब आपकी ब्रेन को चोट लगती है या हेड को चोट लगती है तब जेन्युइन सी बात है हेडेक हो सकता है। ब्रेन में ट्यूमर है कुछ, वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा तो पेन हो सकता है, ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, ब्लड ऊज आउट कर जाता है तो पेन हो सकता है। देन एक साइनसाइटिस का पेन होता है जिसमें कि क्या होता है, आपके चीक बोन्स के पीछे या हेड के पीछे देयर आर साइनस कैविटीज, एक एम्प्टी कैविटीज होती हैं, एम्प्टी कैविटीज होती हैं जिसमें कि अगर म्यूकस भर जाए, अगर म्यूकस उन कैविटीज में भर जाता है तो वहां पर एक एब्नॉर्मलिटी है, जिस एब्नॉर्मलिटी को पेन सेंसर्स रिले करते हैं एज पेन। तो आपने ये रियलाइज भी करा होगा कि अगर आपको साइनस की बीमारी है या राइनाइटिस है, कॉन्स्टेंटली साइनस की प्रॉब्लम होती है, साइनसाइटिस की, तो अगर आप स्टीम लेते हैं, बहुत सारा ब्लो आउट करते हैं म्यूकस को या बहुत सारा निकालते हैं बाहर म्यूकस को, तो आप हेडेक में भी रिलीफ फील करते हैं। देन स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है जो कि नेक मसल्स की वजह से होता है, जहां पर नेक मसल्स स्ट्रेन्ड होती हैं, तो वो भी हेड तक, पीछे की साइड ऑफ हेड में भी रिले करता है एज पेन सेंसेशंस। तो इसको हम बोलते हैं ड्यू टू स्पॉन्डिलाइटिस। और ऐसे ही अदर तरह के अनइम्पॉर्टेंट जो ज्यादा नहीं पाए जाते हैं वो सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक्स भी होते हैं। तो अब ये समझने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हेडेक एक ऐसी बीमारी है या ऐसी कंडीशन है जो कि आपको रिलैक्स वे में नहीं बीट आउट करनी चाहिए, रिलैक्स वे में नहीं रहना चाहिए, आपको उसको एड्रेस करना चाहिए। 1-2 एपिसोड हो गए कभी कभार, इट्स फाइन, इट्स ओके। बट अगर रिपीटेडली आपको हेडेक हो रहा है तो आपको एक मेडिकल फैसिलिटी में एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए कि हाँ मुझे हेडेक हो रहा है, एंड अपना प्रॉपर डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करवाइए कि ये हेडेक क्यों हो रहा है या इसके पीछे कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपको हेडेक है तो जस्ट पेन किलर्स लेके काम नहीं चलाना है, आपको उसको एड्रेस करना है, वो जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।